नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। यूपी मांगे उत्तर में आज बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती को समाजवादी पार्टी ने मनाने की तैयारी की है। सपा ने इसे दलित दिवाली के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट कर इसका आह्वान किया, लेकिन इसके बाद यूपी की सियासी फिजा में उबाल आ गया। बीजेपी और कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। उसकी बड़ी वजह है दलितों का वोट परसेंटेज, जो यूपी में करीब करीब 23% है। बस इसी वोट बैंक को साधने की कोशिश हर पार्टी कर रही है। अब सवाल यह कि बड़े बड़े मंचों से दलितों के उत्थान की बात तो की जाती है, लेकिन क्या इसके लिए कोई काम वाकई किया गया है या किया जाता है, या फिर आज भी दलितों को वोट बैंक ही माना जाता है? चर्चा करेंगे खास पैनल के साथ। उससे पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में जातिगत समीकरण को साधने के लिए हर पार्टी तैयार रहती है। चुनाव की आहट से पहले बड़े वोट बैंक पर सियासी पार्टियां टूट पड़ती हैं। इस काम में कोई भी पीछे नहीं रहता। जहां एक बड़ा वर्ग दलित का है, जिसका 21.1% वोट है, जो सत्ता बनाने और बिगाड़ने का मादा रखता है, उसे अपने पाले में लाने के लिए सपा ने एक प्लान तैयार किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को समाजवादी पार्टी ने दलित दिवाली के तौर पर मनाने का ऐलान किया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बताया, भाजपा के राजनीतिक अमावस्या के काल में वो संविधान खतरे में है, जिससे माननीय बाबा साहेब ने स्वतंत्र भारत को नई रोशनी दी थी। इसलिए माननीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, देश व विदेश में दलित दिवाली मनाने का आह्वान करती है। अंबेडकर साहब की जयंती पे दलितों को बिल्कुल अपनी दलित दिवाली मनानी चाहिए और समाजवादी पार्टी इसका पूरी तरह से समर्थन करती है। जिस तरह से लोगों पे फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, अभी आप देखिए हाई कोर्ट ने क्या किया। 120 जो मुकदमे लगे थे उसमें से 94 मुकदमे खारिज कर दिए, क्योंकि वो फर्जी रूप से लगाए थे, संविधान का गलत प्रयोग किया था। तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी इसका समर्थन करती है कि जो 14 अप्रैल को आने वाली बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है, उसको दलित दिवाली मनाई जाएगी और समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर समर्थन कर। समाजवादी पार्टी ने दलितों को साधने की पूरी प्लानिंग कर ली है। पार्टी भले ही इनकार करे, लेकिन विरोधियों ने इसे लेकर हमला करना शुरू कर दिया है। सत्ता पर काबिज बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने ही समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। कांग्रेस को इसमें जातिवाद की बू आती है, तो बीजेपी ने जाति के नाम पर बांटने का आरोप लगा दिया है। समाजवादी पार्टी जो जब सत्ता में आई, प्रदेश को, देश को जाति और धर्म के खांचे में बांटने का प्रयास किया। लोकतंत्र के चारों खंभों पर जिसने हमला किया हो, आज वो बाबा साहब की बात कर रहे हैं। लखनऊ के अंदर बाबा साहब के नाम से जो सबसे बड़ा पार्क था, उसके नाम को बदलने वाले अखिलेश यादव जी, पहले पश्चाताप करिए, तब उनके नाम का उच्चारण भी करिए। दलित दिवाली, इसमें जातिवाद की बू आ रही है। समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, ये सब जाति आधारित पार्टियां, इन्होंने जाति के आधार पर समाज को बांटकर सत्ता सुख की सीढ़ियां तैयार की हैं। अखिलेश यादव जी भी वही कर रहे हैं। समाज में लोगों के दिलों के बीच जाति और धर्म की दीवारें खड़ी करके सत्ता सुख के लिए ये खेल अच्छा नहीं है। पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज है। उसके बाद प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी माहौल बनने लगेगा। उसके पहले सियासी दल अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गए हैं। जाति के नाम पर लोगों को साधने की तैयारी चल पड़ी है। लेकिन सवाल यह कि दलितों को साधने का काम सभी करते हैं, उनके उत्थान का ढोल सब बजाते हैं। क्या बड़ी बड़ी बातें करने से दलितों का उत्थान हो गया? सवाल यह भी कि दलित दिवाली मनाने से क्या दलितों का विकास हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनीष शुक्ला जी जुड़ गए हैं। उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। नाहिद लारी खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगी। और दलित चिंतक के तौर पर गंगाराम अंबेडकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। सबसे पहले मैं नाहिद लारी खान जी आपके पास आ रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी।
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि आप जातिवाद का जो दंश है वो फैला रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं। जो आपकी दलित दिवाली है इसमें से जातिवाद की बू आ रही है, क्या कहेंगी? मृदुल जी, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने परम आदरणीय बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को दलित दिवाली का आह्वान किया है। मैं समझती हूँ उसका सभी को खुले दिल से खुशी खुशी स्वागत करना चाहिए, ना कि नफरत की बात करनी चाहिए। आप ये समझें कि जैसे ही माननीय अखिलेश यादव जी ने इसका आह्वान किया, वैसे ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और प्रदेश, देश और यहाँ तक विदेश से बड़ी संख्या में लोगों ने इसका स्वागत किया। यहाँ तक लोगों ने कहा कि देश के एकमात्र पहले ऐसे कोई राजनीतिक व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान के निर्माता, मानवता के प्रतीक और समाज सुधारक, वरिष्ठ समाज सुधारक माननीय बाबा साहब की जयंती पर शानदार दिवाली मनाने का आह्वान किया है। ये तो खुशी की बात है, इसमें किसी किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं नायब लारी खान आज आपके मंच पर कह रही हूँ कि 1 साल बाद 14 अप्रैल यानी 14 अप्रैल 2020 को बाबा साहब की जयंती जो है, समाजवादी पार्टी, देखिए सत्ता का परिवर्तन तब तक हो चुका होगा और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार होगी, तब जो है बाबा साहब की जयंती और भव्य, शानदार और जोरदार तरीके से मनाई जाएगी, जो ना कि देश बल्कि दुनिया भी देखेगी। ये भव्य आपको नजर आ रहा है, लेकिन दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, वो कह रही है आप लोगों को जातिवाद के अंदर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जातिवाद के जरिए बांटने की कोशिश है। देखिए, मैंने यही कहा मृदुल जी कि अफसोस की बात है कि जब कोई पिछड़े दलित वर्ग के नेता बाबा साहब जो समाज सुधारक थे और वरिष्ठ दलित चिंतक हैं, उनकी जयंती, शानदार जयंती मनाने का आह्वान कर रहे हैं, तो जो दलित पिछड़े विरोधी हैं उनके सीने जो फटे जा रहे हैं, उनको बड़ा तकलीफ हो रहा है। अगर आप बीजेपी, मैडम एक मेरा सवाल है यहाँ पर, एक मेरा सवाल है, क्योंकि दलित दिवाली को लेकर आप बार बार ये कह रही हैं कि इससे भव्य आयोजन होगा, इससे लोगों के उत्थान की बात होगी, ये कैसा आयोजन होने वाला है मैडम? देखिए, ये जब सत्ता परिवर्तन होना तय है और माननीय अखिलेश यादव जी, मैं अगले साल की भी बात कर, इस साल तो भव्य आयोजन होगा ही। नहीं, वही आयोजन किस तरीके का होने वाला है वो भी मैं जानना चाहता हूं। भाई, घर घर में लोग दिवाली जैसे मनाते हैं, दिया जलाकर दिवाली मनाएंगे, खुशी से दिवाली मनाएंगे, बाबा साहब को याद करेंगे और सपा के कार्यकर्ता व नेता जो है अंबेडकर जयंती मनाएंगे, उनको याद करेंगे। जहां भी सामाजिक कार्यक्रम हो सकता है उसको वैसे करेंगे। और 1 साल बाद भी जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार होगी तो और भव्य, शानदार और जोरदार कार्यक्रम होंगे बाबा साहब की जयंती पर, जो देश और दुनिया तक देखेगी। कानून का राज होगा, तब नफरत और भेदभाव की राजनीति खत्म होगी मृदुल जी। और आप देखिएगा मृदुल जी, तब किसी की हैसियत नहीं होगी कि पुनः वो ऐसा घृणित कार्य करे जो तब किया 1 सेकंड और ने, जो जब किया जब बाबू जगजीवन राम जी बीएचयू गए थे, तो बीजेपी की एबीवीपी ने बीएचयू को गंगा जल से धुलवाने का काम किया था कि अपवित्र हो गया। और आदित्यनाथ जी ने 5 कालिदास मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धुलवाया था प्रवेश करने से पहले कि अपवित्र है, यहाँ मेरे से पहले पिछड़े दलित समाज के सीएम रहते थे। ये क्या प्रवृत्ति का समाप्त होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है मैडम, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि लोगों के घर में दिया जलाया जाएगा। अब मेरा जो सवाल है वो मनीष जी और उमा शंकर जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं, आपके पास जवाब लूंगा। आपके पास जवाब जो होंगे, नाहिद लारी खान जी ने सवाल पूछे, मैं आ रहा हूं, लेकिन गंगाराम अंबेडकर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गंगाराम जी, समाजवादी पार्टी का कहना है कि लोगों के घर घर हम दिया जलवाएंगे, दलित दिवाली मनाएंगे, इससे दलितों का उत्थान होगा। आपको भी लगता है ऐसा होना चाहिए? देखिए मृदुल जी, सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जब से वो उनसे हमारी कई बार की मुलाकात हुई है, हमने बताया था उनसे कि उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के लिए या उत्तर प्रदेश में आपको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बहुजनी मूवमेंट की तरफ वापस आना बहुत जरूरी होगा। शायद वो अम्बेडकरवाद को विधिवत तरीके से समझ गए हैं। इसके बाद हमारी मुलाकात के बाद उन्होंने बहुजन समाज के तमाम महापुरुषों के जन्म जयंती परिनिर्वाण दिवस को मनाने का सिलसिला शुरू किया। कोई नया पैगाम नहीं है,
माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस को समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में वो तो हम बता भी रहे हैं सर। परिनिर्वाण दिवस को मनाया, गाडगे महाराज जी के परिनिर्वाण दिवस जी को मनाया, हाँ। महाराजा बिजली पासी के जन्म जयंती समारोह को भी आयोजित किए गए। हमारे तमाम मेरा सवाल गंगाराम जी कुछ और था। देने का जो सिलसिला आप मुझे आयोजन बता रहे हैं, वो तो मैं दर्शकों को बता रहा हूं, ग्राफिक्स बनवाए हैं मैंने, हमारी टीम ने मेहनत की है। मेरा सवाल ये कि इससे उत्थान कितना होगा? देखिए, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो अनुसूचित जाति के लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर की दिए हुए रिजर्वेशन के कारण प्रधान, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक और सांसद बन रहे हैं, तो वो शायद डॉक्टर अम्बेडकर को भूलते जा रहे हैं, वो गांधीवादी विचारधारा की तरफ मूव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी उन तमाम लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हाँ। कि अम्बेडकरवाद से ही आपकी समाज की उन्नति हो सकती है। अम्बेडकरवाद के रास्ते मैं एक चीज और समझना चाहता हूं, आपने कहा कि अम्बेडकर की विचारधारा भूल रहे हैं और गांधी की विचारधारा की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या आप दोनों की विचारधारा में अंतर कर रहे हैं? यहां पर देखिए, देश में दो तरह की विचारधारा है मृदुल जी। एक विचारधारा है इस देश के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, सताए, पछाड़े, जिनका आत्मसम्मान छीना गया है, उनको अपने पैरों पर जो खड़ा करने की विचारधारा है, उसका नाम है अम्बेडकरवाद। दूसरी विचारधारा जो अच्छे खासे कपड़े पहने और जो अच्छे रोजगार जिनको छीनने की कोशिश की जाए, उस विचारधारा का नाम है गांधीवाद। और देश में गांधीवाद और अम्बेडकरवाद की नई परिभाषा बताई है। अभी ये तो आपने हमें नई परिभाषा बताई, लेकिन जब देश आजाद हुआ, जब तो दोनों ही विचारधाराएं चल रही थी, जब तो ऐसे बटे हुए नहीं थे ना लोग कि अंबेडकर के पीछे 50 आदमी खड़े या महात्मा गांधी के पीछे 50 खड़े, सभी एक साथ खड़े हुए थे। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब अम्बेडकर के पीए को खड़ा कर, मिस्टर काजोलकर को खड़ा करके गांधी जी बाबा साहब अम्बेडकर को पश्चिमी मुंबई से चुनाव मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा। अगर ऐसा होता तो बंगाल की, देखिए बड़ा अहम सवाल है सर, आपने इतिहास का जिक्र किया है, इसलिए मैं इतिहास पे आ रहा हूं, फिर उमाशंकर जी और मनीष जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने सावरकर को लेकर क्या कहा था, ये इतिहास के पन्नों में कई किताबों में बात दर्ज है। तो अब आप यहां पर अंबेडकर की विचारधारा का समर्थन करेंगे या गांधी की विचारधारा का समर्थन करेंगे? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, सताए, पछाड़े लोगों के जो चेहरों पर जो मुस्कान है। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, आप गांधी की विचारधारा का समर्थन करेंगे यहाँ पर या फिर डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा का समर्थन करेंगे? उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी को, मैं आपसे बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा का समर्थक हूं। हाँ। और कहिए पूरी बात। डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को हम आखिरी सांस तक हम पालन करेंगे। ठीक है, अब मैं उसी विचारधारा पर आ जाता हूं, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान को रचा और उस दौरान जब भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, तो बहुत सारी अलग अलग चीजों को लेकर उन्होंने अपने पॉइंट रखे थे, चाहे वो मनुवाद को लेकर अपने पॉइंट रखे हों या तमाम चीजों को लेकर रखे हों। मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि यहां पर अब दो विचारधाराओं की तो बात हो ही रही है, लेकिन गंगाराम जी का कहना है और नाहिद लारी खान जी का भी कहना है कि दलित दिवाली से उत्थान होगा और जो शोषित हैं उनके उत्थान के लिए समाजवादी पार्टी ने झंडा थाम लिया है, वही आगे बढ़ाएंगे और सरकार भी बनाएंगे। देखिए, नाहिद लारी खान और ये जो गंगाराम अम्बेडकर जी बैठे, हाँ, गंगाराम जी जो बैठे, इन्होंने दो बातें स्पष्ट कर दी आपके चैनल पर। उन्होंने 3-4 बार रिपीट किया कि सत्ता परिवर्तन होगा। इन्होंने देखिए, मैंने जिस समय इंटरप्ट हुआ उस बीच मैंने यही कहा कि नाहिद लारी खान और प्रकाश गंगाराम अम्बेडकर जी ने दो बातें स्पष्ट की आपके सामने, खुले चैनल पर कही। उन्होंने कोई लाग लपेट नहीं रखा कि आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन कैसे होगा। और अम्बेडकर जी ने तो यहाँ तक कहा कि हमने अखिलेश जी को समझाया कि किस तरीके से आप इस तरह के काम करिए और सत्ता की कुर्सी तक पहुंच जाइए, यानी इनका ध्येय स्पष्ट है। और रहा सवाल जयंती मनाने का, तो हम लोग को भी सबको ध्यान में होगा कि हर 14 अप्रैल को बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं, अपने अपने जिलों में निकलते हैं, तहसील केंद्रों पे निकलते हैं, गांव में निकलते हैं और जयंती को धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन इनका ध्येय दूसरा है। मैं एक दो बातें कह के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जब
मायावती और मुलायम सिंह यादव जी का गठबंधन था, और जब टूटा था गठबंधन तो सबसे ज्यादा अंबेडकर की प्रतिमाएं कब तोड़ी गई थी? उसी दौरान तोड़ी गई थी, और समाजवादी पार्टी के लोगों ने तोड़ी थी। और साथ साथ और मैं एक बात ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किस तरीके से लखनऊ के अंदर एक बड़ा पार्क जिसका नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे आवंटित थी जगह, उसको समाजवादी पार्टी ने उस नाम को चेंज कर दिया। तो इनका कोई लेना देना बाबा साहब के सिद्धांतों से नहीं है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के जीवन से जुड़े जो 5 महत्वपूर्ण स्थल हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पंचतीर्थ का नाम दिया है, उसमें एक नाम भी अखिलेश यादव को याद नहीं होगा। उनको ये भी ध्यान में नहीं होगा कि बाबा साहब का दृष्टिकोण विभिन्न इश्यूज पे क्या था, राष्ट्र के प्रति क्या था, जो हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता, वो दृष्टिकोण तो आप देख ही रहे हैं सर, क्योंकि गंगाराम अंबेडकर जी को भी दृष्टिकोण जब मैंने बताया तो उन्होंने 2 विचारधाराएं बताई, तो उस दृष्टिकोण को लोग अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। देखिए एक 30 सेकंड और दीजिएगा, वो मैं स्लिप कर गया था क्योंकि बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आ रहा था कि कितनी मतलब आजाद भारत में जो इन्होंने 2 विषय रखा, ये तो हास्यास्पद है। इन्होंने कहा कि अंबेडकरवाद और गांधीवाद एक दूसरे के विरोधी हैं। मतलब कहां से ये तथ्यों को उठाते हैं? मुझे कहने में कतई संकोच नहीं कि गंगाराम जी को भी कम से कम अंबेडकर जी को पूरा पढ़ तो लीजिए। उनके तमाम, मैं इस पर जवाब लूंगा। नाहिद लारी खान जी और गंगाराम जी का। उमाशंकर जी बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, उनका एक कमेंट ले लेता हूं, फिर दोनों की कमेंट लूंगा। उमाशंकर जी, नाहिद लारी खान जी तो कह रही है तो हम बेहतरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि इसमें जातिवाद की बू आ रही है। देखिए मृदुल जी, निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी किसी जाति के नहीं हैं, वो इस देश के और पूरे विश्व की धरोहर है। आज भारत जो एकजुट है उसके पीछे बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान है। अब उनको अगर किसी जाति के खांचे में बांध दिया जाए कि दलित, तो फिर मुझे लगता है कि ये बाबा साहब के संघर्षों के लिए, बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पर चलने वालों के लिए ये अन्याय होगा। बाबा साहब में पूरे देश को आस्था है, पूरे विश्व को आस्था है, वो भारत रत्न है। अब उनके नाम पर कोई वोट बैंक की राजनीति के लिए जो आगामी चुनाव होने जा रहा है 22 में, उसको ध्यान में रखते हुए कोई उनको दलित कह दे। और दूसरा शब्द उन्होंने लिया दिवाली। दिवाली जो है वो हिंदुओं का त्योहार है। तो जाति और धर्म, इन 2 शब्दों ने अखिलेश यादव जी की आगामी चुनाव के लेके जो सोच है उसको उसने ओपन कर दिया, खोल दिया। और मुझे तो बड़ा हंसी भी आ रही है मृदुल जी, और चिंता भी हो रही है कि अंबेडकर जी आज कैसे रास्ता भटक गए। अच्छा है मुझे पता चल गया कि अखिलेश यादव जी के गुरु गंगाराम अंबेडकर जी हैं, और प्रदेश की जनता को भी पता चला कि मायावती जी के बाद अखिलेश यादव जी ने गंगाराम अंबेडकर जी को गुरु ज्ञान के लिए रख लिया गया है। तो मैं तो उनको केवल उनके उज्जवल भविष्य की मनोकामनाएं ही कर सकता हूं। दूसरी बात देखिए, अखिलेश यादव जी तो इधर रह गए, वो देखिए वो प्रधानमंत्री जी भी आ गए, कह रहे हैं इसको टीका उत्सव के रूप में बनाइए। मतलब होड़ लगी है कि बाबा साहब के जन्म दिवस पर दलितों के नाम पर वोट लेने का खेल खेला जा रहा है। वही अभी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बाबा साहब के नाम पर वोट की राजनीति करनी है। और वही जो है अखिलेश यादव जी ने कह दिया, ये क्यों जाति और धर्म के नाम पर उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते से हटाने का खेल खेला जा रहा है। कम से कम, और मैं लास्ट बात में मैं कुछ अच्छा ही कहूंगा सर। आपको पता है मैं इधर उधर की बात करता ही नहीं हूं, मैं बिल्कुल फैक्ट पे बात करता हूं। क्योंकि उस बैठक में सर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। और अगर आप साउथ में चले जाएंगे तो वहां पर जितनी भी पार्टियां हैं वहां के मुख्यमंत्री थे। तो ये टीका उत्सव सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगा, बिल्कुल ये पूरे देश में बनेगा। और मुझे इसलिए नहीं लगता है कि इस पर राजनीति करनी भी नहीं चाहिए। मृदुल जी,
मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि आज का विषय जो है वो पीछे छूट जाएगा। मैं जाना चाह रहा हूं, हाँ। मैं जाना चाह रहा हूं ना मृदुल जी। नहीं, लेकिन तय मैं करूंगा ना उमाशंकर जी। आपके दर्शकों के सामने ये बात आनी चाहिए। सुनिए, तो आपकी पार्टी की बैठक होगी, उसमें आप तय करिएगा, उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। प्रधानमंत्री जी आपकी जब पार्टी की बैठक हो तो आप तय करिए सर, आपके कारण उत्तर प्रदेश किस जगह पर सभा करनी है, किस टॉपिक पे सभा करनी है, लेकिन यहाँ पर तो कम से कम मुझे तय करने दीजिए। बाबा साहब क्या उमाशंकर जी, यहाँ तो मैं तय कर लूं कम से कम क्या करना है। क्या बाबा साहब में उमाशंकर जी देश की आस्था है, बाबा साहब नहीं है ना, मैंने कब मना किया, लेकिन यहाँ पर आप तय नहीं करेंगे ना उमाशंकर जी, किस पर क्या बोलना है। राजनीति करेंगे प्रधानमंत्री। मैं नाहिद लारी खान जी को चर्चा में ला रहा हूं, मैं नाहिद लारी खान जी को चर्चा में ला रहा हूं। नाहिद लारी खान जी, उनका कहना है दलित और दिवाली, दलित आपने ले लिया जाति, दिवाली ले लिया हिंदुओं का त्योहार, आप दोनों को साधने का काम कर रहे हैं। आ रहा हूं मनीष जी इसके बाद तुरंत। मृदुल जी, आप देखिए कि आप ही के डिबेट पर बीजेपी और कांग्रेस का पिछड़े और दलित विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। अरे अगर आप पिछड़े दलितों का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो अपमान भी ना करिए। केवल चूंकि दिवाली के नाम के आगे एक दलित, देश के वरिष्ठ दलित चिंतक बाबा साहब का नाम की जयंती पर दलित दिवाली का नाम आ गया तो आप उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, जबकि ये एक अच्छी पहल है और इसका आपको स्वागत करना चाहिए। बल्कि मैं कहूंगी कि आप लोग को भी मिलकर दिवाली मनानी चाहिए बाबा साहब की जयंती के दिन। लेकिन मैडम मेरा जो सवाल है, मैडम दिया जलाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी लोगों के घर के बाहर दिया जलता है, लेकिन इस दिया जलाने के बाद दलितों का उत्थान कैसे होगा, मेरा फोकस उस बात पर है। मुझे लगता है आपने रिपोर्ट सुनी होगी और मैंने यही कहा है कि इतने सालों से दलित उत्थान की बात बड़े बड़े मंचों से की जाती है, दलितों का उत्थान हुआ कितना है बताइए आप। मृदुल जी, बात पर करिए आप कि पिछले साल 5 अप्रैल को बीजेपी ने, मोदी जी ने आह्वान किया था कि पूरे देश में दिया बत्ती जले, ताली थाली बजे। क्यों? क्योंकि बीजेपी का स्थापना दिवस था 6 अप्रैल को, इसीलिए आह्वान किया था। तब इसमें राजनीति नहीं दिखाई दे रही थी। तो क्या बीजेपी का स्थापना दिवस बाबा साहब से ऊपर है? बीजेपी बड़ी पार्टी है क्या? मैंने तो कहा ही नहीं, ये तो आपने ही कहा। मैंने तो कहा ही नहीं, ये तो आपने ही कहा। और मैंने तो अभी भी आपके जो कदम है उसे राजनीतिक नहीं बताया, वो तो आपकी जो पार्टियां हैं, जो विरोधी हैं, वही बता रही कि आप सियासत कर रहे हैं। हमको तो लगता है आप सियासी पार्टियां सियासत ही करेंगे। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है मृदुल जी। कुछ बातें, हर चीज में सियासत अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, मैं तुरंत मनीष जी आपके पास आ रहा हूं। तुरंत मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद गंगाराम जी। एक सेकंड और दे मृदुल जी, थोड़ा सा समय कम है, थोड़ा छोटा छोटा करके चलेंगे। उम्मीद करता हूं अगर रहेगा तो मैं बढ़ा दूंगा समय। नाहिद जी बढ़ा दूंगा, मैं बढ़ा दूंगा समय। नाहिद जी बढ़ा दूंगा। मनीष जी कहिए अपनी बात। जी, 2-3 बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा। एक तो अखिलेश यादव की इस घोषणा के पीछे राजनीति है, ऐसा नाहिद लारी खान ने अपने पहले वक्तव्य में कहा है कि सत्ता परिवर्तन होगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। गंगाराम अम्बेडकर जी ने भी 2-3 बातें कही, मैं उस पर नहीं कहना चाहता। एक तो बाबा साहब के दिवंगत होने के बाद भारत रत्न कब मिला? जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है। उनके जीवन से जुड़े 5 स्थान, चाहे उनका जन्म स्थान महू हो, चाहे इंदू मिल मुंबई, अलीपुर रोड दिल्ली, लंदन और नागपुर जहां उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी, उसको पंचतीर्थ के रूप में किसने स्थापित किया। और एक मैं तथ्यात्मक बातें कहना चाहता हूं कि दलितों के प्रति सबसे ज्यादा FIR और दलितों के प्रति सबसे ज्यादा उत्पीड़न की घटनाएं 2012 से 17 के बीच उत्तर प्रदेश में हुई थी। किसकी सरकार? मेरा सवाल वही के वही है मनीष जी, क्योंकि आपने भी बहुत सारी जगह बताया और मुझे पता है मैं दलितों को लेकर बहुत सारी डिबेट यहां पर कर चुका हूं, बहुजन हिताय के लिए बहुत सारी डिबेट हमने की है। लेकिन यही सवाल पूछते हैं जो दलित, जब हम ग्राउंड पर जाते हैं मनीष जी, कि अगर कहीं प्लेस पर या किसी जगह पर जाकर कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है तो उससे दलितों का कितना उत्थान हो रहा है। गंगाराम जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, फिर मैं आपके पास, और उमाशंकर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुजन चिंतक गंगाराम जी, आपको लगता है कि इससे बहुजन जो हित की बात आप करते हैं वो हो जाएगा, लोगों के घर दिया जलेगा? तो आ रहा हूं नाहिद जी, एक सेकंड प्लीज। देखिए मृदुल जी, जब हजारों साल से हम इनकी संस्कृति को कंधे पे टांगे घूम रहे हैं, तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर किसकी संस्कृति को ये आप बताते हुए चलिए मुझे। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने अगर देश से आह्वान किया, यहाँ पर उदाहरण किसका? जब बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर। हाँ, कहिए। हेलो जी, कहिए, सुन रहा हूं सर, मैं सुन रहा हूं। जब हजारों साल से इनकी संस्कृति,
हजारों साल से जब इनकी संस्कृति को हम कंधे पे टांगे घूम रहे हैं, तो जब बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने देश से आह्वान किया है कि उस दिन दीपावली की तरह मनाया जाए ताकि भारतीय संविधान के प्रति लोगों की आस्था उमड़े, बाबा साहब अंबेडकर के किए गए संघर्षों को देश जान सके। छोटे छोटे दो सवाल करना चाह रहा हूँ गंगा जी, थोड़ा सा वक्त मेरे पास भी कम है आज, इसलिए अगर इनके घरों में छोटे छोटे दो सवाल है, छोटे छोटे दो सवाल। एक तो आपने कहा कि इनकी संस्कृति, तो किस संस्कृति की बात कर रहे हैं? क्या उसी संस्कृति की बात कर रहे हैं जहां से दिवाली निकलती है? हमें क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई, हमारे लोग तो कई हजार किलोमीटर, कई मेरा सवाल बड़ा सीधा, उसी संस्कृति की बात कर रहे हैं जहां से दिवाली आती है? समय बर्बाद कर रहे हैं। हमारे लोग इनकी हर संस्कृति में शामिल होकर के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कौन सी संस्कृति आप बताइए तो सही सर मुझे। जयंती पर अगर बाबा साहब अंबेडकर की अगर जयंती पर 130वीं जयंती पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने देश से आह्वान अगर किया है, हाँ। तो क्या दिक्कत होनी चाहिए? अगर माननीय शुक्ला जी के घर में या माननीय उमाशंकर पांडे जी के घर में अगर दीपक जलते नजर आएंगे, हमको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं सर को गांधी जी की जयंती पर उम्मीद करता हूं कि दलितों का उत्थान हो, तो कम से कम बाबा साहब अम्बेडकर दलितों का उत्थान हो, लेकिन जो नीतियां बनाई गई हैं, जो काम किए जाएं, उससे उत्थान हो। उमाशंकर जी माफी चाहूंगा, और रायदारी खान जी आपसे भी, क्योंकि आज थोड़ा सा वक्त कम पड़ गया, इसलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। उमाशंकर जी माफी चाहूंगा, आपके पास भी नहीं आ पाया मैं, थोड़ी सी समय की कमी थी, लेकिन जो बातें यहां पर कही गई उससे यही लग रहा है कि कोई भी दल हो वो सियासत चमकाने में पीछे नहीं रहता है। जब उत्थान की बात आती है तो सिर्फ बात ही आती है, उत्थान को लेकर हमें कैमरा लेकर ढूंढना पड़ता है, लेकिन वो कम ही दिखाई देता है। एक छोटा सा